नमस्ते दोस्तों। कलयुग का कड़वा सच। कलयुग का कड़वा सच बहुत डराने वाला है। वास्तव में जो कुछ भी कलयुग के बारे में कहा गया था वो आज सही हो रहा है। तो आइए जानते हैं कलयुग के कड़वे सच के बारे में। लोग पेड़ों को काटने या उपवनों को नष्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। सब एक ही प्रकार का भोजन करेंगे, अर्थात खान पान में भेदभाव का अभाव होगा। संतों का बाहरी रूप होते हुए भी लोग व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे। कलयुग में पुरुष अपनी पत्नी से ही मित्रता करता है। पुरुष उन्हीं लोगों को अपना संबंधी मानेगा जो उसकी पत्नी के माध्यम से उससे संबंध रखते हैं। जिसके पास धन है वह कुलीन और अच्छे गुणों वाला माना जाएगा। जिसके हाथ में सत्ता है वही अपने पक्ष में न्याय की राह चलाएगा। जिसके पास पैसे की कमी है और वह रिश्वत नहीं दे सकता उसे अदालतें न्याय से वंचित कर देगी। दूर के जल स्रोतों को लोग तीर्थ मानेंगे लेकिन निकट के तीर्थों की उपेक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए माता पिता के साथ रहना और उनकी सेवा करना। ब्राह्मण उन कार्यों को करना शुरू कर देंगे जो अन्यथा शूद्रों को करने चाहिए। ब्राह्मण यज्ञों और वेदों के अध्ययन से विरत रहेंगे। लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करना बंद कर देंगे। ब्राह्मण कुछ भी खाना शुरू कर देंगे। पुरुषों की उम्र कम होगी और ताकत में कमजोर होंगे। वे ऊर्जा और पराक्रम में कमजोर हो गए। कलयुग में महिलाएं संभोग के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करेंगे। अधिक कराधान के बोझ तले गृहस्थ लुटेरे बन जाएंगे। आश्रमों में ब्रह्मचारी बुरे आचरण के लिए लिप्त होंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आश्रम ऐसे दिखावों से भरे रहेंगे जो दूसरों के भोजन पर जीवन यापन करने की कला में निपुण है। जब कलयुग और भी अधिक पतित होता है तो धर्म का पालन करने वाले लोगों का जीवन पहले से भी छोटा दिखाई देता है। लोग झूठे तौल से माल बेचेंगे। व्यापार से जुड़ा बहुत छल होगा। कलयुग के अंत में युवा बूढ़े की तरह व्यवहार करता है। जो आचरण छोटे को शोभा देता है वह वृद्धों में देखा जाता है। बूढ़े बच्चों की तरह सोचेंगे और छोटे में बूढ़ों जैसी वृद्धि होगी। कलयुग में लोग सत्य को संक्षिप्त करते हैं। सत्य को दिए गए इस नुकसान के कारण जीवन काल छोटा हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में संतान उत्पन्न करेंगे और तपस्या और सत्य से रहित शूद्रों के सम्मान करेंगे। गायों की कमी के कारण लोग बकरी और भेड़ का दूध पीने का सहारा लेंगे। ब्राह्मण पवित्र व्रतों का पालन नहीं करेंगे बल्कि वेदों की आलोचना करेंगे। तर्क से मोहित होकर वे पूजा और यज्ञों का त्याग देंगे। कलयुग के अंत में दुनिया नीच आचरण से आगे निकल जाएगी। कोई संस्कार और बलिदान नहीं होगा। हर तरफ मातम छाएगा और कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। पुरुष दूसरों की संपत्ति, यहाँ तक कि विधवाओं की भी संपत्ति लूट लेंगे। मनुष्य दुष्टों द्वारा दिए गए उपहारों को भी खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। जब कलयुग का अंत निकट होगा तब क्षत्रिय संसार के कांटे होंगे। वे दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे। शादी में कोई लड़की का हाथ नहीं मांगेगा। कोई भी लड़की को शादी में विवाह नहीं देगा। जब कलयुग पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो स्त्री पुरुष अपना जीवन साथी स्वयं चुनेंगे। कलयुग के पूर्ण विकसित होने पर एक हाथ दूसरे हाथ से चोरी करेगा। कायर अपनी वीरता पर गर्व करेंगे और वीर कायरों की तरह अवसाद में डूबे रहेंगे। कलयुग के अंतिम चरणों के दौरान कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बचेगा। कलयुग के अंत में दुनिया में एक ही वर्ण होगा। पत्नियां अपने पतियों की ओर रुख नहीं करेंगी। पुरुष और महिलाएं जो चाहे वो खाएंगे। साधु के चिन्हों से लोग अपना श्रृंगार करेंगे, अर्थात नकली साधु की भरमार होगी। पकाया हुआ भोजन सभी प्रमुख मार्गों पर बेचा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पका हुआ भोजन बेचना पाप है। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी को भोजन का अधिकार है, चाहे उसके पास पैसा हो या ना हो। जब कलयुग पूरी तरह से
उन्नत हो जाता है तो प्रत्येक अपनी इच्छा अनुसार कार्य करेगा। शूद्रों द्वारा ब्राह्मणों का दमन किया जाएगा और इस प्रकार ब्राह्मण सुरक्षा की तलाश में पूरी पृथ्वी पर भटकेंगे। शूद्र धर्म की व्याख्या करेंगे और ब्राह्मण उनके प्रवचन सुनेंगे और उनकी सेवा करेंगे। दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा। देवताओं को त्याग कर दीवारों में स्थापित अस्थियों की पूजा की जाएंगी। पुरुष मांस और शराब के आदी होंगे और अपने धर्म को कमजोर बना देंगे। बारिश गलत समय पर बरसेगी। कर के बोझ से दबे ब्राह्मण दसों दिशाओं में भागेंगे। मित्र और संबंधी धन के प्रति प्रेम के कारण ही कार्य करेंगे। स्त्रियां वाणी में कठोर और क्रूर होगी और रोना पसंद करेंगे। ये अपने पति की बात नहीं मानेंगी। पारगमन में यात्री मेहमान भोजन और पानी मांगेंगे लेकिन प्राप्त नहीं करेंगे। उन्हें शरण देने से मना कर दिया जाएगा और सड़कों पर सोने के लिए मजबूर किया जाएगा। लोग अपने अपने देशों को छोड़कर अन्य देशों, दिशाओं, क्षेत्रों आदि शरण में लेंगे और हाय पिता, हाय पुत्रों कहते दुनिया भर में घूमेंगे। यौन कौशल पुरुषों और महिलाओं में उत्कृष्टता का मापदंड होगा। बुराई की एकमात्र निशानी गरीबी होगी। जो अपनी तपस्या, तांत्रिक शक्तियों को आदि का बड़ा प्रदर्शन कर सकता है वही सबसे बड़ा साधु माना जाएगा। अपने बालों को संवारना और कपड़े पहनना स्नान के विकल्प के रूप में माना जाएगा। पेट भरना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होगा। राजा बनने का कोई नियम नहीं होगा। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय सबसे शक्तिशाली कौन होगा, राजा बनेगा। उस समय शासक इतने लोभी होंगे कि उनमें और लुटेरों की कोई भी भेद न रह जाएगा। वेदों के जप के अभाव और अतिथियों के न होने से घर वीरान हो गए। धन्यवाद दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें।